आप सबको जय मसीह की हालेलुया। सब लोग खुशी है ना? आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। हमको विश्राम दिन दिया है। हालेलुया। सबका दिन में हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आराधना करेंगे, पर आराधना कर जाने के पहले हम तो भजन संगीता में 66 में हम लोग पहले 5 जैसन को पढ़कर बाद में हम आराधना के में जाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा को भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे नाम क्या ही भयानक है, तेरी सामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भाइयों के तेग पड़ता है। हालेलुया। आओ परमेश्वर को कामों को देखो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में आए हो हम तो आज परमेश्वर का काम को वो देखने वाला है। हालेलुया। हर दिन हमारा परिवार में, जीवन में, जिंदगी में वो तो काम करता है। हालेलुया। वचन के द्वारा करता है। हालेलुया। हम थोड़ा देर स्तुति करेंगे मुंह खोलकर। आमीन। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हालेलुया, पिता की दाहिने और विराजमान परमेश्वर को हम तो मुंह खोलकर आमीन हालेलुया आमीन ऊंचे स्वर से हम तो आमीन स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारा अधिपति, हम धन्यवाद करते हैं हमारा राजा, हम धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धारकर्ता, हम धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद हमारा उद्धारक परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। सुनते हमको सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है, हमको सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, जाने में आने में हमको अगुवाई देने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। धन्यवाद आपका कृपा दृष्टि हमको हमारा ऊपर रहता था, इसलिए हम धन्यवाद 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 करते। अब तो बड़ा परमेश्वर हम धन्यवाद करते, पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते, जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते, जिंदा परमेश्वर हम धन्यवाद 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 करते पिता। आमीन आमीन हालेलुया। अब तो आदि का परमेश्वर है, अंत का परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ कर कहने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते धन्यवाद करते। मैं मर गया था, देखो ये तो देखो मैं तो सदा काल के लिए हम तो जीविता हूँ कर प्रचार करने वाला परमेश्वर को हम तो आराधना करने के लिए इस जगह में आया है। आपको पवित्र उपस्थिति को हम तो मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपको पवित्र मीठे नाम तो हम तो चढ़ाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आभारी है परमेश्वर, हम धन्यवादी है परमेश्वर, तुम धन्य 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 परमेश्वर। तारीफ 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 करते परमेश्वर, आपकी स्तुति को स्तुति को स्तुति को स्तुति को, सेनाओं को यहोवा हम स्तुति करते गए। पवित्र स्थान में आमीन विराजमान परमेश्वर, स्वर्गीय स्थान में विराजमान परमेश्वर, आकाश में विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमको कृपा दृष्टि कर हर दिन हमारा ऊपर आमीन आंखें रखकर हमको अगुवाई देने वाला परमेश्वर, हमको बुद्धि देने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते। हमको दल 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 कीच में से वो उबारा परमेश्वर, सत्यनाश के गड्ढा से उबारा परमेश्वर को हम धन्यवाद 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 करते। हमारा दूरदर्शा में हमको सुधि लेने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते। आपका नाम तो मीठा नाम है, हम धन्यवाद यीशु मसीह नाम को हम धन्यवाद करते। हालेलुया। इम्मानुएल नाम को हम तो स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद आमीन। उंडे लगे इत्र का समान आमीन यीशु मसीह के नाम को हम तो धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करते, महिमा युक्त नाम के लिए हम तो धन्यवाद करते। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, आपके नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, हम धन्यवाद करते उस नाम को, हमें सब नामों से वो बड़े नाम के कारण आपको धन्यवाद करते। हालेलुया। ताराइयों को शोषण पूर्ण हम धन्यवाद करते, सारोन देश का गुलाब हम धन्यवाद धन्यवाद करते। हालेलुया। लोबान का तैली हम धन्यवाद करते, 10,000 में उत्तम परमेश्वर हम धन्यवाद करते। मेरा प्रेमी हमें मेरा प्रेमी कोरा और लालसा परमेश्वर हम धन्यवाद 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 करते। हालेलुया।
जो है, जो था, जो आने वाला परमेश्वर, विश्वासियों के परमेश्वर। आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। मारे हुओं में से जी उठने वालों में से पहले उठा परमेश्वर, हम धन्यवाद। ताबूत का कुंजा रखने वाला परमेश्वर, आपके आंगे तो आमीन आग की ज्वाला का समान रहते हैं, इसलिए हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पावनता का वस्त्र पहने हुए हमारा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद। इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस विश्राम दिन में भी आपका पवित्र उपस्थिति में बैठकर आपको उपासना करने के लिए आया है, हर एक को आपको पवित्र हाथ में हमको समर्पित करते, हम तो प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आत्मा है, जो उसको दंडवत करते हैं वो सच्चाई आत्मा के साथ दंडवत करना है कर कर वचन बताता है। हालेलुया। आदमी जल में मंडलाता था, पवित्र आत्मा इस जगह में हर एक को हृदय में आमीन शरीर में आप तो वास करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ताकि हम तो सामने सच्चाई सच्चा और आत्मा के साथ परमेश्वर को उपासना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। और जो गीत हम गाने के लिए आ रहे वो महिमा करने के लिए आ रहे, हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो कर हम तो प्रार्थना करते, ताली बजाकर हम तो गीत गाकर परमेश्वर को नाम को तारीफ करेंगे। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आएगा हर समय को, आएगा समय को पवित्र आत्मा को हाथ में समर्पण कर हम तो प्रार्थना करते। हालेलुया, पवित्र वचन को आमीन, आपको आमीन दास का द्वारा देने वाला वचन को आपके साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जीवन और आत्मा के वचन को देकर हमको बलवंत करने के लिए आमीन, बलवंत आमीन सामर्थ्य वचन को देने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। आमीन, सारी स्तुति आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया, आमीन। आराधना के पहले परमेश्वर को महिमा करने के लिए पहले गीत ये गाएंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हालेलुया, इसमें हम आनंदित हैं। हालेलुया, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, साहे हो मेरा अभिमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अभिमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना उछोता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना उछोता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो,
जीवन से ज्योति चले, जीवन ये ऐसा बने, तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम सब चाहे, जीवन में ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को महिमा के लिए और दूसरा गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हालेलुया। हम गीत सुनाएंगे, हालेलुया। हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, हालेलुया। आवाज उठाकर सांझ बजाकर परमेश्वर को महिमा करने का, हालेलुया। हम गीत सुनाने का परमेश्वर के लिए, हालेलुया, आमीन। वो स्तुति के द्वारा वो आनंद होने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो खुशी होने वाला परमेश्वर, अपना संतान हमको स्तुति करने का कर वो सोचने वाला परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति आराधना करने का ऐसा सोचने वाला परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इंसान सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इंसान सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की देरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरे रख जाना है, ये पाक महत का तापा न सहा कोई, सागर है तू बल्लुत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का तापा सनगा कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिन अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सगा हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सहा हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में।
सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम उठकर खड़ा हो जाएंगे, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए गीत गाएंगे। थोड़ा देर स्तुति कर हम जाएंगे आराधना। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, स्तुति करेंगे मुंह खोलकर परमेश्वर को। हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को। हालेलुया, हमको संभालने वाला परमेश्वर को, हम संभाल के आया परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे मुंह खोलकर। हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्य 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 परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम तो आमीन आवाज उठाकर हमको तो गीत गाकर आमीन गीत गाकर हमको तो आपको तो हम तो महिमा करेंगे। हालेलुया, आराधना करेंगे परमेश्वर, तुम कितना बड़ा महान है परमेश्वर। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी कर आमीन महान परमेश्वर, आमीन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, हमारा सृजनकार परमेश्वर, सृष्टि के मूल कारण परमेश्वर को हम तो आराधना करते, महिमा करते, स्तुति करते। आमीन, स्तुति के योग्य परमेश्वर को, आमीन आराधना के योग्य परमेश्वर को। हालेलुया, आमीन स्तुति के बीच में विराजमान परमेश्वर, इस्राएलियों को स्तुति के बीच में विराजमान परमेश्वर को हम तो आराधना करते, स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते, आराधना करते। हालेलुया, आपको पवित्र नाम को हम तो धन्यवाद करते। हालेलुया, हम तो सराहते हैं पिता परमेश्वर, सराहते हैं। हालेलुया, आप तो कितना महान परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते। हमारा बीच में उपस्थित परमेश्वर है, हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमको सारी आवश्यकता को, हम सारे कट्टी को पूरी करने के लिए जहाँ 2 या 3 आदमी बैठकर आमीन उसको उपस्थिति में आमीन उधर उपस्थिति में मैं आ रहा हूँ कहकर बोलने वाला परमेश्वर, हमारा उपस्थिति आमीन हमारा आमीन इस मंडली में सभा में आपकी उपस्थिति के लिए हम तो धन्यवाद 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 करते। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। धन्यवाद धन्यवाद, हमको देखने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद करते। आमीन हालेलुया, पृथ्वी पर हमारा सामर्थ्य को आमीन प्रकट करने के लिए आप आम के आमीन सारी पृथ्वी पर आमीन घूमते फिरते हैं, हम धन्यवाद करते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके बड़ी सामर्थ्य नाम के लिए हम धन्यवाद करते। तुम कितना अच्छा है, बड़ा है। हालेलुया, आपका करना सादा की है, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद। हमको संभालने वाला परमेश्वर, अभी तक संभाल कर आया परमेश्वर, आमीन माँ को कोख से अब तक आपको संभाल के आया परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमको चुन लिया परमेश्वर, हम तो सुन लिया आमीन, पवित्र स्थान में जाने के लिए, पवित्र पिता को संतान होने के लिए हमको चुन लिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। धन्यवाद 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 करते। हालेलुया, धन्यवाद आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते। धन्यवाद धन्यवाद, हमको संभालने वाला परमेश्वर, आमीन आमीन संभाल के लेके आने वाला परमेश्वर। हालेलुया आमीन हालेलुया, जैसा माता संभालती है हालेलुया वैसे यीशु संभाले। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। एक गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हमको संभालने वाला परमेश्वर, आमीन हालेलुया, उसको स्तुति करेंगे। जैसा माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया, सीने से लगाया सिंदा सब हटाएगा, सीने से लगाएगा सिंदा सब हटाएगा।
जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो कायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो कायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। मुंह खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, ताली बजाकर हमें परमेश्वर को उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी भी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागूंगा करकर प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, ताली बजाकर मुंह खोलकर आमीन। हालेलुया, ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वर से हमको हालेलुया आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा साथ है। यीशु मसीह का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारा बीच में आए हैं। हालेलुया, उनको हमको महिमा करेंगे ताली बजाकर आमीन। हालेलुया, ऊंचे स्वर से हमको आमीन स्तुति की स्तुति बोलकर आमीन स्तुति बोलकर हमको स्तुति करेंगे। हालेलुया, हमको देखने वाला परमेश्वर हमारा लिए आमीन। हालेलुया, आमीन। मारा गया आमीन, गाड़ा गया परमेश्वर को हम तो आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, पापों से आमीन छुड़ा लिया परमेश्वर, पापों को सारे पापों को क्षमा किया था परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद 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 है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारे लिए उपाय किया जाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जीवनदायक परमेश्वर, हालेलुया, जीवित खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया, हमको सारी आमीन परेशानियां में हालेलुया सारी समस्या से छुड़ाकर हमको आमीन शांति तैयार परमेश्वर। हालेलुया, सारी अशांति को शांति दिया परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। असीम शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया,
जितना लोग विश्वास करते हैं हालेलुया, हमारा यीशु मसीह हमारा बीच में है हालेलुया। आमीन। हमको आशीर्वाद करने के लिए आमीन हालेलुया। सारी जीवों को बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारा बीच में आया है हालेलुया। उनको उपस्थिति को हम तो महसूस होकर हम तो आराधना करेंगे हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे हालेलुया। वो तो हमारा आमीन हालेलुया प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर हालेलुया। जो मांगेगा वो तो देगा हालेलुया। आमीन। हमारा कमी कटी को तो वो तो पूरा करेगा हालेलुया। आमीन। मन से बुलाने वाला को वो तो हमें दिल में आएगा हालेलुया। हमारा निकट परमेश्वर हालेलुया। वो निकट नहीं, वो दूर का भी परमेश्वर हमारा बीच में उपस्थित हुए हैं हालेलुया। उस परमेश्वर को हम तो आराधना करेंगे हालेलुया। यीशु मसीह आए हैं हालेलुया। हमारा राजा यीशु आए हैं हालेलुया। आमीन। हम सब मिलके गाएंगे, ताली बजाकर गाएंगे, खुशियां मनाएंगे हालेलुया, क्योंकि वो तो हमारा परमेश्वर है हालेलुया। हम तो जिंदा परमेश्वर को, वो जीवित खुदा को तो हम तो आराधना करते हैं हालेलुया। आमीन हालेलुया। इस जीवितों को पृथ्वी पर हम तक अभी तक आज तक जीवित रखा परमेश्वर को हम तो आराधना करेंगे हालेलुया। वो तो अपना प्रजा को ना त्यागेगा, अपना निज भाग को ना दजेगा कर वचन कहते हैं हालेलुया। हमको तो आमीन हालेलुया उसको आमीन याजकों को समझ में, याजकों का रूप में तो वो तो चुन लिया है हालेलुया। राजवाददार याजकों के रूप में तो चुन लिया है हमको हालेलुया। उसको निज पुत्र के रूप में चुन लिया है हालेलुया। उसको निज भाग में हम हर एक को चुन लिया है हालेलुया। इसलिए हम ये गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे आमीन। ताली बजाकर खुशी के साथ हालेलुया। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। करुणा में अम्बल है, माफी में कामिल है। करुणा में अम्बल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रखता है वो दिल में आएगा। पास तेरे रखता है वो दिल में आएगा। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। आंसुओं को पोंछेगा, कांतों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, कांतों को आमीन। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा।
शैतान भी कांबेगा यीशु के सामने। आमीन। शैतान भी कांबेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति कहो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति कहो। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आमीन। खुशी मनाकर हालेलुया हमारा चिंता छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया था ताकि हम उसके पास पहुंच सके। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद करते। आमीन। हालेलुया। वो हम तो मांगेंगे तो वो तो सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा कमी कटी के पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 करते। हालेलुया। हमारा सारे आंसुओं को पोंछ लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना भी हमको इस परिस्थिति में, इस दुनिया में, हमारा जिंदगी जीवन में तो आंसुओं तो आमीन, आंसुओं तो हमें आंसुओं के साथ तो रहते थे, लेकिन हमारे सारे आंसुओं को वो पोंछने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। उनको ही हम तो आराधना करते हैं। हालेलुया। वो निर्मल को बल देने वाला परमेश्वर, रोगी को छू लेने वाला परमेश्वर। आमीन। वो रोगी को छूता है। हालेलुया। जब वो छूता है, हालेलुया, वो घोड़ी आया था, हे यीशु मसीह करके वो दंडवत करके कहा, हे यीशु मसीह आपको इच्छा हो तो मुझे शुद्ध करो करके बोला। यीशु मसीह ने कहता था मेरा को इच्छा है तुम शुद्ध हो जाओ, तुरंत वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। ऐसा रोगी को छू कर आमीन शुद्ध करने वाला परमेश्वर, आमीन चंगा करने वाला परमेश्वर, पूरी परिस्थितियों को वो बदलने वाला परमेश्वर, हमको आराधना करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सर्व सृष्टि के मूल कारण परमेश्वर, हमारा सृजनहार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह का दिन में भी हम सभा के द्वारा आपके तो हमें पवित्र उपस्थिति में मिलकर आपको तो हमें आराधना किया है। परमेश्वर ताली बजाकर हमें मुंह के जो गीत गाया है वो तो उनको आपके सामने सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो कर हम तो प्रार्थना करते हैं। पिता आइए हर एक को हमें गीत गाया हुआ, हर एक को आराधना किया हुआ, स्तुति हमें दिया हुआ हर एक को परिवार को आप तो आशीष करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। पिता बाकी के समय के पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु सारी स्तुति आदर में हम आपका ही देते, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसा खड़ा होकर भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता में Psalm 65 भजन संगीता 65। Psalm 65। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोगती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे परमेश्वर दे जीवे प्रार्थना दे सुनने वाले आमीन है सबर तेरे कोल। हे अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए है, हमारे अपराधों को तू थाम देगा। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। हे हमारे उत्तरकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर के समुद्र भर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक काम के द्वारा हमें मुंह मांगा भर देगा। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तू जो समुद्र के महाशब्द और तरंगों के महाशब्द और देश देश के लोगों को कोलाहल शांत करता है। ਨਾਲੇ ਓਕਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੰਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसका बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। ਤੂੰ ਉਹਦਿਆਂ ਸਿਆੜਿਆਂ ਦੇ ਢੰਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अपनी बड़ाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਚੌਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। अंतिम वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। सराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से टपी हुई है। वे जय जयकार करती और खाती भी है। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद का गीत है ये परमेश्वर का भक्त ऐसा लिखता है, वो है परमेश्वर सियोन में तेरी स्तुति बढ़ चुकी है, तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को जो मन्नतें करने वाला पूरा वो मन्नतें करने के कर ये बताता है। वो बोलते चौथा वचन में बोलते क्या ही धन्य हो जिसका तू चुनकर अपने समीप आने देते हैं। हालेलुया। उसको आंगनों में वास करे और तेरे भवन के आर्ता तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को हम इधर आकर आराधना करते हैं, वो उसका पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जैसा आया वैसा नहीं जाने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में आने के बाद वो तो उसको पवित्र मंदिर के द्वारा वो उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो 11 वचन में ऐसा लिखते हैं, अपने बड़ाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों से उत्तम उत्तम पदार्थों पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको मार्ग सत्य और जीवन है। हालेलुया। उनके मार्गों पर चलने का समय वो बोलते हैं उनके तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हमको उत्तम उत्तम पदार्थ किसमें कैसे मिल जाता है, पाए जाते हैं हम लोग यीशु मसीह के मार्ग में चलते समय। यीशु मसीह के मार्ग किधर है? वो उपस्थिति में आने का समय। हालेलुया। आमीन। संगति करने का समय। हालेलुया। सभा में आने के समय, पवित्र लोगों के बीच में आने का समय, वो तो उत्तम उत्तम पदार्थ पाई जाती है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे इस वचन के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जीवित पिता, जिंदा खुदा, आमीन, हमारा जीवित अनुग्रहकारी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए, भजन संगीता के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपना आंगनों में निवास वास करने के लिए आपको चुन लिया है, वो धन्य कर पवित्र वचन बताते हैं। हालेलुया। आपके पवित्र मंदिर के द्वारा उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर, आज का दिन आए हर एक को परिवारों को आप तो पवित्र हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से आप भरने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता। आमीन। आमीन। हम अभी इंडिया देश, नेपाल देश के लिए प्रार्थना करेंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए ब्रदर मंगेंद्र प्रार्थना करेंगे। उनके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का शुक्र करते हैं जो परमेश्वर ने आज का एक पवित्र समय हमारे जीवन में बख्शे है, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाल के रखा है। सही हम इन देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जमीन आसमान में हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर जी तुसी महान हो प्रभु जी, महान ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो निवेदन प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਿਤਾ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी उस देश में प्रभु जी लोग तुम्हें नहीं जानते पिता। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं। आने वाले दिनों में वो लोग तुम्हें जान जाए प्यारे खुदावंद जी। पाकिस्तान देश को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर जी, तो उस देश पे भी प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह बना रहे प्यारे खुदावंद जी। नेपाल देश के लिए और प्रभु जी तमाम सब कंट्रियों के लिए भी पिता जी मैं तुम्हारे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता जी।
लोग तुम्हें जान जाए प्यारे प्रभु जी। रहम करो प्रभु जी, इस कतर देश में भी प्रभु जी हमें आपने संभाल के रखा है। इस जगह पर प्रभु जी आपने हमें आराधना करने का समय बख्शिया प्रभु जी। इस देश को भी आशीष और बरकत देना पिताजी। आने वाले दिनों में हम आजादी के साथ प्रभु जी आपकी महिमा का हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। दया कीजिए। और खास प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए प्यारे खुदावन जी, जो भी आपका दास प्रभु जी आज का पवित्र वचन हम तक लेके आ रहे हैं पिताजी। दास को मैं आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। आपका प्रभु जी पात्र उन्हें गाइड करे प्यारे खुदावन जी। प्रभु जी रहम कीजिए। जो ब्रदर वचन की ट्रांसलेशन कर रहे हैं पिता, उनको भी आशीष और बरकत देने, उनको भी मैं आपके हाथ में देता हूं प्रभु जी। आए हुए ब्रदरों को सभी को मैं आपके हाथों में देता हूँ, संभाल के रखिए। आज का जो वचन का बीज बोझा जाए हमारे लिए बेहतरी और तरक्की के लिए हो पिताजी। आज के वचन के जरिए हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाए प्यारे खुदावन जी। जो समय गुजर गया है आपने हमें संभाला है, बकाया हुआ समय ये आराधना का वचन का समय मैं आपके हाथों में देता हूँ, संभाल के रखो। मेरी प्रार्थना को सुनो, स्वीकार करो। मानते हैं ताले प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अभी हम ऐसा खड़ा होकर एक गीत गाने के समय प्रभु के लिए पैंडी ले जाइए। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। अब मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम। अब मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम। अब भी जीवन पाओ तुम, कुआं से भर जाओ तुम। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीह हर सो छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, अक्षरा भाग जाता है। कसरत का मसा जब आता है, अक्षरा भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मौजूदा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीह हर सो छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे लिए बेटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्य करते हैं, पुत्र परमेश्वर हम धन्य करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। चिंता खुदा जीवित पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आज का आराधना में लिए बेटी के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हर एक अच्छा वचन, हर एक उत्तम दान तो ऊपरी से चौधरी के पिता की ओर से आते हैं। उसके पास ना तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, ना उसके पास अदल बदल का कारण हो सकता है, छाया पड़ती है। हमें इस वचन के अनुसार आमीन हालेलुया चौधरी के पिता के ओर तो हम तो बेटी को समर्पित करते हैं। पिता आपका अच्छा वरदान उत्तम दान तो देकर हाथ बढ़ा कर दिया हुआ हर एक हाथों को, हर एक हाथ करने वाला सारे कामों पर भी आमीन, खलियान में भी आमीन, खत्तों में भी आप तो आशीर्वाद करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। कोई भी आमीन व्यर्थ खर्चा आमीन नहीं आने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमको उसको घर तो उसके इनके हाथ के द्वारा होने वाला आशीषों से वो भरने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं।
सारी स्तुति आदर महिमा आप कह देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। अभी आप हम संदेश को जाएंगे, बैठ जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन आए हो हर एक को हम तो अभिवादन करते हैं। தொடர்ந்து அதிகமாக இந்த நாட்கள் நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள். लगातार इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते रहिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும். प्रभु परमेश्वर बड़ा कार्य करना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जिंदगी में भी, தேசத்திலும் देश में भी தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும். परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करना चाहिए। நாம் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर ने ऐसा बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। எந்த மனுஷன் ஜெபிக்கிறவனாக இருக்கிறானோ जिसने वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य बन जाता है, அந்த மனிதன் ஜெயிக்கிற மனுஷனாக இருப்பான். वो तो जीतने वाला मनुष्य हो जाता है। அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हमारा जिंदगी में हम भी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करेंगे। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். आज का दिन भी हम एक वचन को पढ़ेंगे। 1 ராஜாக்கள் 3ஆம் அதிகாரம் पहले राजाओं को किताब में 3रा अध्याय 9-10 வசனங்களை வாசிக்கலாம். पहले राजाओं का 3रा 9 और 10। लिया ना? तू अपने दास को अपनी प्रजा के न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरे इतनी बड़ी प्रजा को न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। आमीन। ஆமென். 1 ராஜாக்கள் 3:9-10. ஆகையால் इसलिए உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் तेरी प्रजा को न्याय करने के लिए, நன்மை தீமை இன்னதென்று वो வகையறுக்கவும் बुराई भलाई को हम कैसा परखने के लिए, அடியனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும். वो तेरे दास के लिए अच्छा ज्ञान क्या मन दे दे कर ஏராளமாய் இருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை वो बहुत सारा वो बहुत लोगों के हुआ था, तुम्हारा लोगों को நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும்? वो न्याय करने के लिए किससे होगा? சாலமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது वो सुलेमान ने ऐसा इस कार्य को तो मांगा था। ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு உகந்த விண்ணப்பமாய் இருந்தது. प्रभु का दृष्टि में वो तो योग्यता हुआ था, प्रसन्न हुआ था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே சாலமோன் ஒரு விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறான். यहाँ सुलेमान ने एक विनती को रखता है। அது தேவனுடைய பார்வையில உகந்த ஒரு விண்ணப்பமாக காணப்பட்டுச்சு. परमेश्वर का दृष्टि में वो तो प्रसन्न हुआ था। ஏன் அது ஒரு உகந்த ஒரு விண்ணப்பமாக இருந்தென்றால் क्योंकि वो तो प्रसन्न से भरा हुआ विनती हुआ कर हम देखेगा तो தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக எந்த ஒரு ஜெபத்தையும் செய்யாமல் वो सुलेमान ने अपना स्वार्थी के लिए कोई कुछ भी प्रार्थना नहीं किए हुए ஜனங்களை நன்றாக விசாரித்து நடத்தும்படியான वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा रीति से चलाने के लिए ஒரு ஞானத்தை தேவனிடத்தில் கேட்கிறான். एक समझ को देने के लिए परमेश्वर से मांगता है। தனக்காக அல்ல, वो अपना लिए नहीं, தன் தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் நன்றாக இருக்கும்படியாக अपना देश में रहने वाला लोगों के लिए वो अच्छे से रहने के लिए वो तो पूछ रहा है। அவளை நன்றாக விசாரித்து நடத்தும்படியாக उनको अच्छे से वो पूछ कर वो तो चलाने अगुवाई देने के लिए அவர்களுக்காக ஒரு விண்ணப்பத்தை அவன் ஏறெடுக்கிறான். उन लोगों के लिए एक विनती को मांगता है। அது தேவனுடைய பார்வையில் உகந்த விண்ணப்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது. परमेश्वर को दृष्टि में वो तो प्रसन्न हुआ, वो विनती कर वो दिखाई पड़ता है। நாம் 11வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 11 वचन को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। हमें அடுத்த வார்த்தை 12 कभी बढ़ेंगे। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हमें
13 भी पढ़ेंगे। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே தேவன் சாலமோனை பார்த்து சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर ने सालोमन से कहता है, நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் तू तो तुम्हारे लिए ये दीर्घायु को ना मांगा, ஐஸ்வர்யத்தை वो கேளாமலும் धन को ना मांगा, உன் சத்துருக்களின் பிராணனை கேளாமலும் तेरे शत्रुओं को प्राण को तो तू ना मांगा। தாவீது ராஜா தன் மகன் சாலமோனை दाऊद राजा ने अपना पुत्र सालोमन को ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணும்போது वो राजा का रूप में अभिषेक करने का समय தேசத்துல அங்க வந்து தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கென்று தாவீது எழுதி வைத்தார். वो दाऊद ने अपन को जो धन संपत्ति है सबको परमेश्वर को भवन के लिए लिखे रखा। அங்க கவர்மெண்ட்ல பணம் ஒண்ணு நிறைய கிடையாது, उसको सरकार में तो बहुत पैसा नहीं था, அநேக தேவைகள் உண்டு. वो बहुत सारी जरूरतों भी था, ஆனால் அதற்கெல்லாம் தேவனிடத்தில் ஜெபம் பண்ணவில்லை. लेकिन उस कार्य के लिए, इस बातों के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना ना की था। இன்னும் நாம் பார்த்தோம் என்றால் और देखेगा तो அதோனியா என்கிற அவனுடைய சகோதரன் वो अदोनिया बोलकर एक नाम का उसको भाई है, நான் தான் ராஜா என்று சொல்லி அந்த நாட்களிலே அந்த தேசத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தான். मैं राजा होगा कर वो राजा होगा कर उस देश में रहता था। அப்படி சத்துருக்களாக இருக்கக்கூடியவருடைய ஜீவனை கேட்காமலும் ऐसा शत्रु के रूप में रहने वाला उस जीवन को तो इस सुलेमान ने नहीं पूछा। ஜனங்களை நன்றாய் நடத்துவதற்குண்டான ஞானத்தை கேட்கிறவனாக இருந்தான். वो अपना प्रजा को अच्छे रीति से अगुवाई कर चलाने के लिए इस समझ को तो वो परमेश्वर से मांग रहा है। தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ தேவைகள் இருந்த போதிலும், अपना जिंदगी में जितना भी वो जरूरतों को तो वो रहता था, इसके तो भी எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருந்த போதிலும், जितना भी समस्या क्यों ना हो फिर भी அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்காமல், उसमें से हम मेरा को एक आजादी चाहिए कर वो नहीं मांगा। உம்முடைய ஞானத்தை தாரும் என்று சொல்லி கேட்கும்போது परमेश्वर को समझ मेरा को चाहिए कर वो पूछ रहा है। அது தேவனுக்கு உகந்த ஒரு விண்ணப்பமாய் மாறிற்று. वो तो परमेश्वर के लिए प्रसन्न से भरा हुआ एक विनती में दिखाई पड़ता था। ஆனால் தேவன் இங்கே அவன் கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். इधर देखेगा तो परमेश्वर ने वो नहीं मांगा, वो धन को भी देकर आशीष करता है। இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கு? आज का दिन हमारा प्रार्थना का भी जिंदगी किस रीति में रहता है? நம்ம ஜெபத்துல எந்த காரியங்கள் அதிகமாக நாம் ஜெபிக்கிறோம்? நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோமா? हम तो प्रार्थना में आजकल का प्रार्थना में हमारा जरूरतों के लिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं क्या? இல்ல அழிந்து போயிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்கிறோமா? नहीं तो नाश होने वाला प्राणों के लिए हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत करते हैं क्या? நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காகவே நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? अपना स्वार्थी के लिए हम तो हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे तो எப்படி இருக்கு நம்ம ஜெப வாழ்க்கை? किस रीति में रहते हैं अपना प्रार्थना का जिंदगी? நம்மளுடைய காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபித்தோம் என்றால் अपना कार्य सिर्फ अपना कार्य के लिए हम तो प्रार्थना करते रहेंगे, அது ஒரு நாள் நம்மளுடைய வாழ்க்கை விட்டு மாறாது. वो तो कभी भी पूरी समस्या पूरी जरूरत हमारा जिंदगी से दूर नहीं जाएगा। எவ்வளவுதான் தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதித்தாலும், कितना भी परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद देते रहते हैं तो भी நமக்கு தேவைகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். और जरूरत भी वो होते रहेगी। ஆனால் நம் ஜனங்களுக்காக அழிந்து போயிற ஆத்மாக்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது लेकिन हम भी प्रजा के लिए और नाश होने वाला वो आत्मियों के लिए मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते रहे तो தேவன் அந்த ஜனங்களை ரட்சிப்புகளை நடத்துகிறார். परमेश्वर ने उनको उद्धार में अगुवाई करता है, நம்மளையும் ஆசீர்வதிக்கிறவராக हमको இருக்கிறார். भी आशीर्वाद करता है। அதுதான் தேவன் ஒரு உகந்த ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்கிறார். परमेश्वर ने ये जिंदगी को एक आशीर्वाद से भरा हुआ जिंदगी कर बताता है। இன்னைக்கு நம்மள எது நல்ல ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்கிறோம்? आज के दिन हम जिस जिंदगी को अच्छा जिंदगी कर बोल रहा है, நல்ல படிப்பு, अच्छा पढ़ाई, நல்ல ஒரு வேலை, अच्छा नौकरी, நல்ல ஒரு குடும்பம், अच्छा परिवार है, நல்ல ஒரு வீட்டை கட்டினோம் என்றால் अच्छा ये घर को हम तो बनाएगा तो அந்த மனிதன் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மனுஷன் என்று சொல்கிறோம். उस मनुष्य को देखकर हम तो बोलते हैं वो अच्छा रीति से वो शेड्यूल हो गया कर அதெல்லாம் இருப்பது நல்லதுதான். वो तो रहने तो भी अच्छा होता है, ஆனால் அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி எண்ணிவிடக் கூடாது. लेकिन वो ये हमारा जिंदगी का आशीर्वाद कर हम कभी ना सोचने का। நாம் எந்த அளவுக்கு தேவனுக்கு பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறோம், जितना तक तो हम परमेश्वर का दृष्टि में लाभदायक पात्र में बर्तन में हम तो
रहते हैं, தேவனுடைய வேலையை ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமோ परमेश्वर को सेवकाई को करने वाला रूप में हम तो रहते हैं। அதுதான் கர்த்தருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை. ये तो परमेश्वर के लिए लाभदायक का एक जीवन है। அதான் தேவனுக்கு உகந்த ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर को प्रसन्न हुआ एक परिवार कर कर वो जिंदगी कर कर परमेश्वर ने पता रखा है। யோவான் ஸ்நானனை குறித்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். யோहन्ना के बारे में परमेश्वर ने पता है। யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். யோहन्ना का 5:35. योहन्ना का 5वां अध्याय 35 का वचन। योहन्ना 5वां अध्याय। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। आमीन ஆமென். இங்கே யோவான் ஸ்நானன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான். यहाँ யோहन्ना 35वां ने वो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது वो मसीह का जीवन बोलेगा तो நம்ம அந்த கேண்டில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா हमको मोम को तो देखते ना, मोमबत्ती கேண்டில் அது எரிஞ்சு தன்னை கரைத்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும். वो अपने आप को जलाकर वो दूसरों को वो ज्योति देते हैं, அதே போல उजियाला देते हैं। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது इसी रीति से वो मसीह का लोगों भी जिंदगी भी इसी रीति से रहता है। நாம் अनेகருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम तो बहुत लोगों के लिए वो लाभदायक होने का व्यक्ति का रूप में जीवन बिताना चाहिए। நம்ம மூலம் अनेக ஜனங்கள் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். हमारा द्वारा बहुत लोगों ने यीशु मसीह को जानने वाला रूप में जीवन बिताना चाहिए। அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. ये तो सच्चाई और मसीह का जीवन है, जिंदगी। இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கவா? आज का दिन हम आपको देखकर एक प्रश्न पूछ सकता है। கேட்கவா? இதுவரை எத்தனை பேருக்கு நீங்க சுவிசேஷம் சொல்லியிருக்கீங்க? आज तक कितना मनुष्यों को आप तो सुसमाचार सुनाया है? எத்தனை பேர் நீங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்திருக்கீங்க? जितने लोगों को आप तो उद्धार का रूप में वो अगुवाई करता था। இன்னும் எத்தனை பேர் நீங்க சபைக்கு கூட்டி கொண்டு வர பிரயாசப்பட்டிருக்கீங்க? जितने लोग बाहर रहते हैं उन लोगों को कलीसिया में लेके आने के लिए परिश्रम करते हैं, सब लोग करते हैं। ஆத்மா ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்திருக்கீங்களா? अपन प्राणों को तो उद्धार में लेके आना चाहिए, ऐसा करते हैं क्या? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை எடுத்து சொல்லி प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बताकर அவர்களும் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக उन लोगों भी यीशु मसीह को वो अपना उद्धार करता कर वो ग्रहण करते हुए நீங்கள் பிரயாசப்பட வேண்டும். आप तो परिश्रम करना चाहिए। அதுதான் தேவனுக்கு உகந்த ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. वो ये परमेश्वर का प्रसन्न से भरा हुआ जिंदगी कर कर पवित्र शास्त्र ने बताता है। அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை தான் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். इस रीति को संतान को तो पुत्र को परमेश्वर ने आशीर्वाद करता है। அவருடைய வாழ்க்கையை தான் தேவன் இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளையும் மாற்றி அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். इस रीति से वो जीवन बिताने वाले लोगों के बीच में होने वाला सारी समस्या को रुकावट को वो दूर करके आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। இங்கே சாலமோன் தேவனிடத்துல இந்த ஜனங்களை நடத்துகிற ஞானத்தை கேட்கும்போது सुलेमान ने वो पूछ रहे हैं परमेश्वर से इस लोगों को अगुवाई देने के लिए समझ मांगने का समय, ஆனால் தேவன் அவன் கேளாத ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து அவனை ஆசீர்வதிச்சார். लेकिन परमेश्वर को देखो वो नहीं मांगा था, वो धन को भी देकर आशीर्वाद करता है। நல்ல ஞானத்தையும் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்தார். वो अच्छा ज्ञान भी उनको दिया था। அவனுக்கு ஒப்பான மனுஷன் யாரும் இல்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. उसका तुल्य कोई नहीं कर पवित्र शास्त्र बताता है। அவன் 3000 நீதிமொழிகளை சொன்னானா? वो तो 3000 नीति वचन को वो बोलता था। 1 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். पहले राजाओं को 4 में 32 अध्याय 4 और 35 का उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। हमें हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் அப்படியேப்பட்ட ஞானத்தை அவனுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிச்சார். परमेश्वर ने कितना बड़ा ज्ञान समझ देकर उनको आशीर्वाद किया। நீங்க வேதத்துல கோரேஸ்ங்கிற ஒரு ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்க முடியும். हम पवित्र बाइबल में खुसरू राजा के बारे में हम पढ़ सकते हैं। எஸ்ரா 1ஆம் அதிகாரம் एस्रा का पुस्तक में पहला अध्याय 1-2 வசனங்கள். पहले 2 एस्रा, கோரேஸ் दूसरा इतिहास का बाद में एस्रा, हाँ एस्रा पुस्तक में
इस्रा में पहले अध्याय पहले वचन दूसरा वचन। फारस के राजा कुस्र के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्र के मन में उबारा कि यहोवा का वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए अपने अपने समस्त राज्य में वो प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुस्र यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हालेलुया हालेलुया। கோரேஸ் ராஜா சொல்லுகிறார், फारिस का राजा कहते हैं பரலோகத்தின் தேவன் वो स्वर्ग का परमेश्वर பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் எனக்கு தந்தருளி वो सारे पृथ्वी का राज्य को मेरे को दिया था। எருசலேமில் தேவாலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொன்னார்। यरूशलेम में परमेश्वर को भवन को बनाने के लिए मुझे आज्ञा दिया कर वो बता रहा है। எருசலேமில் தேவாலயம் கட்டப்படுவதற்காக यरूशलेम में परमेश्वर को भवन बनाने के लिए பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் தேவன் அந்த கோரேஸ் ராஜாவை கொடுத்தாராம்। उस पृथ्वी के सारे राज्य को कुस्र राजा को परमेश्वर ने दिया था। இந்த கோரேஸ் ராஜாவை குறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் வாசிக்க ये முடியும்। फारस के राजा कुस्र के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में पढ़ सकता है। இவன் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே ये जन्म होने के पहले சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே कुछ सालों को पहले பேரை சொல்லி இவனை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் உரைத்திருக்கார் वो தேவன்। नाम बोलकर इनका बारे में भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने। பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே जन्म होने के पहले ஒரு சில மனிதர்கள் தான் பிறப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் பேரை சொல்லி அழைத்தார்। कुछ लोगों को वो जन्म होने के पहले उनका नाम बोलकर परमेश्वर ने बुलाता है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்படி பேர் प्रभु சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। यीशु मसीह का ऐसा नाम बताया गया था। ஐசக்கு அப்படி பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। ऐसा का ऐसा नाम बताया गया था। அதேபோல இந்த கோரஸ் ராஜா பிறப்பதற்கு முன்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் பிறப்பான்। और इस कोरे जन्म होने के पहले इस रीति का एक मनुष्य तो जन्म हुआ। இவன் தேவ ஆலயத்தை கட்டுவான் என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்। परमेश्वर ने ऐसा भविष्यवाणी किया था कि ये आकर परमेश्वर भवन को बनाएगा। நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா 44 அதிகாரம் 28வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। हम पढ़ेंगे यशायाह का 44 का 28 28 44 यशायाह 44:28 यशायाह 44:28 जो कुस्र का विषय में कहता है वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है ये बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। இன்னும் 45ஆம் அதிகாரத்துல और 45 अध्याय में 1 முதல் 4 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம்। 1 से लेकर 4 तक और 45 चैप्टर 45 वर्स 1 to 4 45 यशायाह 45 1 to 4 यहोवा अपने अभिषेक कुस्र के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ के इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जारियों को दबा दूं और राजाओं को कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को सौरस करूंगा। मैं पीतल को गाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार से छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल की निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे बदवी दी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। கோரேசை குறித்து தேவன் சொல்கிறார், कुस्र के बारे में परमेश्वर ने कहते हैं, நான் உனக்கு முன்னே போய் मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा, கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன், ऊंची ऊंची भूमि को सौरस करूंगा, எல்லா வெண்கல கதவுகளை உடைப்பேன், और पीतल के
पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, இரும்பு தாழ்பால்களை முறிப்பேன், लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கக்கூடிய புதையல்களை உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். अंधकार में छुपा हुआ धन को दूंगा कर परमेश्वर ने पता रहा है. ஏனென்றால் क्योंकि அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டப்போகிற மனுஷனாம். क्योंकि वो तो परमेश्वर को भवन को बनाने वाला मनुष्य है. அதனால் அவனுக்கு முன்பதாக இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளும் தேவன் மாற்றப்படுகிறவராக இருக்கிறார். इसलिए उसके सामने जो जो रुकावट है वो पूरा रुकावट को दूर करने के लिए परमेश्वर ने कार्य करता है. எப்படி அந்த கோரேசை பிறப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் அவனை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொன்னாரோ, ऐसा कुछ जन्म होने के पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, அதே போலதான் इसी रीति से உங்களையும் என்னையும் குறித்து தேவன் திட்டம் உள்ளவராக இருக்கிறார். आपका विषय में हमारा विषय में भी परमेश्वर ने एक योजना रखा है. நாம் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே हम जन्म होने के पहले ही தாயின் கற்பத்திலே இருக்கும்போது हमारा माँ का कोख में रहने के समय இந்த பூமியில் ராஜாக்களாக, ஆசாரியர்கள், லேவியர்களாக தேவன் நம்மளை முன்குறித்திருக்கிறார். परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर राजा का रूप में, याजकों का रूप में, लेवी का रूप में चुन लिया है. இப்ப நாம் அவருடைய சித்தத்தை செய்ய பிரயாசப்படும் போது अभी तो हम तो परमेश्वर के इच्छा का अनुसार करने के लिए हम तो प्रसन्न रखने का समय, தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய பிரயாசப்படும் போது परमेश्वर को सेवकाई को करने का प्रसन्न रखने का समय, நமக்கு முன்பதாக இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளையும் தேவன் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார். हमारे सामने रुका हुआ सारे रुकावट को बदलने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है. நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றப்படுகிறவராக हमारा இருக்கிறார். सारी जिंदगी का वो परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल डालता है. ஆனால் இன்னைக்கு நாம் அந்த பரம தரிசனங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு हम तो आजकल तो हम तो वो स्वर्गीय दर्शन को हम तो छोड़कर நம்முடைய சுயநலத்திற்காக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். अपना स्वार्थी के लिए हम तो जीवन बिता रहा है. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்காகவே நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். हमारा जीवन में जितना समस्या है उस समस्या के लिए हम प्रतिदिन संघर्ष करता है. நம்முடைய ஜெபம் எல்லாம் அதிலேயே நேரங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறது. हमारा प्रार्थना, सारी प्रार्थना वो इस समस्याओं के द्वारा वो जाते रहते हैं. ஆனால் இன்றைக்கு அது எல்லாம் மாற வேண்டும். लेकिन आज ये सारे बातों बदलना चाहिए. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக நான் ஜெபிப்பேன் என்று சொல்லி वो नाश होने वाला लोगों के लिए हम तो प्रार्थना करूंगा कर அந்த பரம தரிசனத்துக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க उस வேண்டும். स्वर्गीय दर्शन के लिए हम तो सौंप देना चाहिए. தேவன் அழைத்த அந்த அழைப்புக்கு நம்மை விட்டுக் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर जिस बुलाहट से हम तो बुलाया है उस बुलाहट को हम तो अधीन होना चाहिए. நாம் சிலராகிலும் ரட்சிப்புகளை நடத்தும்படியாக பிரயாசப்பட வேண்டும். कुछ लोगों को हम तो उतार में वो अगुवाई करने के लिए हम तो परिश्रम करना चाहिए. அப்போஸ்தலன் பவுல் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து தேடி வரும்போது प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने ढूंढकर आने के समय அந்த தரிசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படியாதவனாய் இருக்கவில்லை என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். उस दर्शन को मैं तो आज्ञा पालन नहीं किया कर वो बता रहा है. வாசிக்க அப்போஸ்தலர் 26 அதிகாரம் हम प्रेरितों को पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे 26 का 26 17 இருந்து 19 வரை உள்ள வசனங்கள். 26 प्रेरितों का 26 17 चैप्टर 26 verse 17 to 19 कि तू उसकी आंखों खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए. अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन को बात ना डाली. आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்க அகிரிப்பு ராஜாவுக்கு முன்பதாக இது यहाँ अग्रिप्पा राजा के सामने அப்போஸ்தலன் பவுல் தன்னுடைய சாட்சியை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். प्रेरित पौलुस ने अपना गवाही को बताते रहते हैं. தான் எப்படி துன்மார்க்கனாய் வாழ்ந்தது, मैं कैसे वो दुष्ट का जीवन में मैं जीवन बिता रहा था. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவனை தேடி வந்தது. प्रभु यीशु मसीह ने उनको ढूंढ कर आया था. அந்த தரிசனத்துக்கு தான் கீழ்ப்படிந்ததை குறித்து அங்க சொல்லிக் उस கொண்டிருக்கிறார். दर्शन को तो वो तो आज्ञा पालन किया था. उस आज्ञा पालन को तो वो दर्शन के बारे में पता रखा है. அப்ப அந்த தரிசனத்தை அவன் சொல்ல பரம தரிசனம் என்று சொல்லுகிறான். उस दर्शन को वो पता रखा है. वो स्वर्गीय दर्शन कर वो पता रखा है. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது எதுவாம்? परमेश्वर के लिए हमको सेवकाई करता है. वो कौन सा बात है? ஓ பரம தரிசனமாம். वो स्वर्गीय दर्शन कर बता रहा है. இன்னைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா? आज के दिन हम तो इस रीति का संतान में रहते हैं क्या? அந்த தரிசனம், அந்த பரம தரிசனத்துக்காக அழைச்ச தேவனுக்கு நாம் ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா? उस स्वर्गीय दर्शन के लिए जो बुलाहट से बुलाया उस परमेश्वर के लिए हम तो
और आज्ञा पालन करते अधीन में रहते हैं क्या? உண்மையிலே அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில மிகுந்த ஆசீர்வாதம். वो सच में वो इस बात है हमारा जिंदगी में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। நாம் எவ்வளவுதான் இந்த பூமியில கோடி கோடியே சம்பாதித்தால் கூட जितना भी इन पृथ्वी पर कोटि कोटि तो हम तो पैसा कमा के रखेंगे तो भी அது எல்லாம் நாம் வந்து பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது. वो सारी रुपये तो हम तो स्वर्ग में जाने के समय लेकिन जा नहीं सकता। ஆனால் இந்த பரலோக இந்த பூமியில இருக்கிற நாட்கள்ல हम इस पृथ्वी पर जब तक हम रहते हैं பரலோக ராஜ்யத்துக்காக நாம் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு செலவு वो स्वर्गीय राज्य के लिए हम प्रतिदिन करने वाला खर्चा அது எல்லாம் பரலோகத்துல நமக்காக பொக்கிஷமாய் சேர்ந்து கொண்டிருக்கும். ये सारी खर्चा स्वर्गीय स्थानों में हमारा लिए एक रूप में वो बढ़ोतरी होते रहेगी। 2 கொரிந்தியர் நாம் வாசிக்கலாம். 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் दूसरा कोरिन्थियों का 12ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். 12वां अध्याय में 15वां वचन। दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय 15वां वचन। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। आमीन ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், जहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं நான் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக मैं तुम्हारे प्राणों के लिए செலவு பண்ணவும் वो खर्च होने के लिए செலவு பண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். और खर्च करने के लिए भी मैं चाहता हूँ कर वो बता रहा है। செலவு பண்ணும்படியாக அழிந்து போய் ஆத்துமாக்களுக்காக செலவும் பண்ணும்படியாக தன்னை ஒப்பு वो கொடுத்திருக்கிறார். नाश होने वाले प्रजाओं के लिए लोगों के लिए वो खर्चा करने के लिए वो चाहता है। நம்முடைய பணத்தை செலவு பண்ண வேண்டும், हमारा रुपए को तो हम तो खर्चा करना चाहिए, நம்முடைய நேரத்தை செலவு பண்ண வேண்டும், हमारा समय को तो हम तो खर्चा करना நம்முடைய चाहिए, ஜெபத்தை செலவு பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमारा प्रार्थना को खर्चा करना वाला रूप में रहना चाहिए। ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக वो प्राणों के लिए उत्तर लेने के लिए இதையெல்லாம் நாம் இந்த செலவு பண்ணும்போது ये सब बातों को हम तो खर्चा करने का समय தேவன் நமக்கு பரலோகத்துல நீதியின் கிரீடத்தை கொடுத்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக. परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में धर्म का मुकुट देकर आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर। யாருக்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட கிரீடம் வேணும்? जितने लोगों को ऐसा धर्म का मुकुट चाहिए स्वर्ग स्थान में, பரலோக ராஜ்யத்துல स्वर्गीय राज में धर्म का मुकुट जितने लोगों को चाहिए எல்லாருக்கும் வேணும். सबको चाहिए, ஆனா எப்படி அது கிடைக்கும்? लेकिन वो कैसा वो मिलेंगी? परमेश्वर के साथ बंधन सबसे पहले परमेश्वर के कैसा मिलेगा? ஆத்துமாக்களை நாம் ஆதாயப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். लोगों को हम तो कमाना चाहिए। அந்த கிரீடத்துல उस मुकुट में நாம் இந்த பூமியில எத்தனை ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறோமோ इस पृथ्वी पर जितना लोगों को हम तो कमाता है அவ்வளவு முத்துக்களாக அங்க பதிக்கப்பட்டிருக்கும். वो पूरा मोती के समान वो तो लगा हुआ है। நீங்க இந்த மிலிட்டரியில் உள்ள மேஜர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? हम सेनाओं में हम लोग मिलिट्री में देखे तो उस मेजर का देखता है ना, அநேக மெடல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. वो बहुत सारे मेडल पूरा इधर उधर डालते हैं। அந்த மெடல் எல்லாம் वो सारे मेडल அவங்க டியூட்டில அவங்க வேலை பார்க்கிற நேரத்துல சாதிச்ச சாதனைகள். वो काम करने का समय जितना भी वो लोग तो वो अचीव किया था उसका बारे में उनको मिला था। சோ அவங்க டியூட்டில இருக்கும்போது அந்த மெடலோட அந்த Dress பார்த்து அந்த மெடலோட தான் இருக்கும். பேச்சஸ் இருக்கும், மெடல் எல்லாமே இருக்கும். जब वो काम करते हैं उस समय में उनको देखेगा तो सारे ड्रेस में वस्त्र में देखेगा तो सारी मेडल हम देख सकता है। அதே போலதான் தேவன் பரலோகத்துல इसी तरह परमेश्वर ने स्वर्गीय राज में ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளுக்கு हम तो लोगों को वो कमाने वाला लोगों के लिए அந்த கிரீடத்துல अनेक முத்துக்களை வைத்து கொடுக்கிறவராக उस இருக்கிறார். मुकुट में ज्यादा वो मोती को रखकर वो देने वाला परमेश्वर है। அப்படியாப்பட்ட கிரீடம் வேணுமா? इस रिद्धि का ये मुकुट तो चाहिए क्या? चाहिए ना? அப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? इसके लिए हम क्या करना चाहिए? நம்மளோட இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள், हमारे साथ रहने वाला अड़ोस पड़ोस में रहने वाला लोगों के लिए, நம்மளோட வேலை பார்க்கிறவங்க, हमारे साथ काम करने वाला, கேம்ப்ல இருக்கிறவங்க, हमारे कैंप में रहने वालों, அவங்களோட பேரை எல்லாம் பைபிள்ல எழுதி வச்சு ஜெபம் பண்ணணும். उनके सारे नाम को एक पेपर में लिखकर पवित्र बाइबल में रखकर प्रार्थना करना चाहिए। ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை எல்லாம் நாங்கள் ரட்சிப்புகளை நடத்த வேண்டும். प्रभु हम
इस लोगों को अब तो उद्धार में तो हम तो अगुवाई करना चाहिए। இவர்களை ஆலயத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டும். इनको तो हमें तो आने वाला दिनों में पवित्र भवन में तो चर्च में तो अब तो लेके जाना चाहिए। இவர்கள் உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி इन लोगों को उनके आपके द्वारा तो आशीर्वाद पाने का करके நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हम तो प्रार्थना करना चाहिए। நாம் ஜெபத்தோடு அவங்களுக்கு போய் சுவிசேஷம் சொல்லும்போது जब हम प्रार्थना के साथ उनके पास जाकर सुसमाचार बता रहा है, அவர்களும் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். वो लोगों भी उद्धार पाता है। அப்படி உங்களால ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே इस रीति के अनुसार आपकी ओर से एक मनुष्य तो उद्धार पाएगा तो உங்களுக்கு உண்டான அந்த கிரீடத்துல தேவன் ஒரு முத்தை எடுத்து வைப்பார். आपके लिए रखा हुआ एक मुकुट पर एक मोती को रखता है। அப்ப நம்ம அப்படி பிரயாசப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम भी इस रीति से परिश्रम करने वाला व्यक्ति में हम तो जीवन बिताना चाहिए। அப்ப நீ அப்படி செய்வீங்களா? ऐसा करेंगे क्या? सब लोग करेंगे। அப்ப வரக்கூடிய நாட்கள் अनेक ஜனங்களை நீங்க ஆலயத்துக்கு கூட்டி கொண்டு வரணும். हमें आने वाले दिनों में बहुत लोगों को हम तो प्रार्थनालय में प्रभु को यहोवा का भवन में लेके आएंगे। அவங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். उन लोगों के लिए आप तो प्रार्थना करना चाहिए। அவங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும். उन लोगों को देखकर उन लोगों को सुसमाचार बताना चाहिए ஆலயத்துக்கு கூட்டி கொண்டு வர வேண்டும். और चर्च में लेके आना चाहिए। அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சையும் தாகம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ऐसा इस रीति का एक छागत और प्यास हमारा अंदर होगा तो தேவன் அந்த அபிஷேகத்தை நமக்குள்ள வைத்து வைப்பார். परमेश्वर ने उस अभिषेक को हमारा अंदर रखता है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்து पवित्र आत्मा हमारा अंदर आकर நாம் அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லும்போது हमको उनको तो सुसमाचार कहने का समय பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு கிரியைகளை நடப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். पवित्र आत्मा उनके अंदर क्रिया करने वाला काम करने वाला बन जाता है। நீங்க ஊழியம் சொல்லி நீங்க இறங்கி நடந்து போகும்போது और सेवकाई कर आप तो हम उतर कर चलने का समय உங்க கூடவே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வருவார். आपके साथ तो प्रभु यीशु मसीह भी आता है। நான் அவருக்கு உங்களை விட்டா வேற யாரும் கிடையாது. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना छोड़कर और कोई दूसरा कोई नहीं है। ஆனா உங்களோட கூட வருவார். लेकिन आपके साथ तो आता है। நீங்கள் அவரோட பேசும்போது அவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து அவரோட பேசுகிறவராக இருப்பார். आप बात करने के समय वो यीशु मसीह ने आपका अंदर रहकर वो भी बात करता है। அந்த வாஞ்சையின் தாகமும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ऐसा एक छागत और प्यास तो हमारा अंदर होना चाहिए। அப்போஸ்தலர் பேதுருடைய வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா प्रेरित पत्रस का जीवन को हम देखेगा तो எல்லா காரியத்திலும் முந்திக் கொள்வார் மனுஷன். वो सारे बातों में आगे आगे जाते हैं। உடனே நான் செய்றேன் என்று சொல்லி முந்திக் கொள்வார். वो तुरंत मैं जाता हूँ करता हूँ वो आगे आगे जाता है। அந்த அளவுக்கு அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு வாஞ்சை இருந்தது. उतना तो उनका अंदर पत्रस के अंदर एक छागत था। அவங்களுக்கு பெரிய படிப்பு கிடையாது. उनका वो अनपढ़ था, अनपढ़ वो பெரிய पढ़ाई नहीं था, பெரிய ஞானம் கிடையாது. वो ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। ஆனா உள்ள ஒரு வாஞ்சை, लेकिन अंदर एक छागत, என்னை ரட்சித்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் எதையாகிலும் செய்ய வேண்டும். मुझे उत्तर किया वो यीशु मसीह को मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कर நான் வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे पत्रस का 4 चैप्टर 4 पहला पत्रस 4:13 चैप्टर 4 वर्स 13 फर्स्ट प्रेरितों का அப்போஸ்தலர் 4:13 प्रेरितों का चैप्टर 4 13 वर्स लिया ना। जब उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अवश्य दो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि हे यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। பேதுரு யோவானையும் குறித்து இங்க வேதம் சொல்கிறது. पत्रस और यूहन्ना के बारे में पवित्र बाइबल कहता है அவர்கள் படிப்பு அறியாதவர்கள் என்றும் वो लोग तो अनपढ़ है, பேதுமை உள்ளவர்கள் என்றும் சொல்லுகிறது. साधारण मनुष्य कर पता रहा है। ஆனால் தேவன் அவர்களை கொண்டுதான் வல்லமையான காரியங்களை செய்தார். लेकिन परमेश्वर ने इनके द्वारा ही सामर्थी काम कर रहा था। நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம், आप एक समय आप शायद
बोले होंगे எனக்கு நன்றாக பேச தெரியாது, मेरे को अच्छी रीति से बात करने के नहीं आता है, எனக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல தெரியாது, मेरे को सुसमाचार बताने को नहीं आता है, எனக்கு ஒழுங்கா கூட ஜெபிக்க தெரியாது என்று சொல்லி मेरे को अच्छा रीति से प्रार्थना भी करने को नहीं आता है, உங்களுக்குள்ள அந்த வாஞ்சையும் தாகமும் இருக்குமா என்றால் लेकिन आपके अंदर एक प्यास और चाहत रहेगा तो தேவன் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ने आपके द्वारा वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है, உங்களை கொண்டும் அவர் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிறவராக இருக்கிறார். आपके द्वारा भी वो बड़े बड़े आश्चर्य और अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए भी वो तैयार है। நீங்க ஒரு ஆத்மாவுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லும்போது जब आप एक आत्म मनुष्य को आप सुसमाचार करने के समय அங்க நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுத்தாலும் वहाँ एक छोटा प्रार्थना को आप करने के समय அந்த ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். उस प्रार्थना को भी परमेश्वर ने जवाब देने वाला परमेश्वर है, அது சின்ன ஜெபமாக वो இருக்கலாம், चाहे वो छोटा क्यों ना हो, प्रार्थना छोटा क्यों ना हो, ஆனால் கர்த்தர் அங்க அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर ने वहाँ अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில தேவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். आज का दिन भी परमेश्वर ने इस रीति का अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையை தேவ கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கும்போது आप अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में देने का समय உங்களையும் தேவன் ஒரு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு பாத்திரமாக எடுத்து நிறுத்துவார். आपको भी परमेश्वर ने एक लाभदायक बर्तन का रूप में इस्तेमाल करेगा। உங்களை கொண்டு தேவன் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்கிறவராக இருக்கிறார். आपके द्वारा भी परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम भी करने वाला परमेश्वर है। இதுதான் சாலமோன் செய்தான். ये सुलेमान ने किया था, சாலமோன் ஏறெடுத்த ஜெபம் वो सुलेमान ने वो किया हुआ प्रार्थना है। இந்த ஜனத்தை நடத்துவதற்கு உண்டான ஞானத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி கேட்டான். इन लोगों को अगुवाई देने के लिए कि वो समझ चाहिए, वो समझ को मेरा चाहिए दीजिए कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। அவன் கேளாத ஐஸ்வர்யத்தை தேவன் கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். वो जो बात को वो मांगा है वो बात वो धन को भी परमेश्वर ने दिया है। கோரேஸ் ராஜாவோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம், उसरो राजा को हम जिंदगी में देखेगा तो எருசலேம்ல தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவான் என்று சொல்லி वो यरूशलेम में यहोवा का भवन को बांध देगा कर பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதித்தாராம். देखो परमेश्वर ने कुसरो को भूमि पृथ्वी को सारे राज्य को देकर वो आशीर्वाद किया था। ஏன் பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் கொடுத்தார் என்றால் क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी का सारे राज्य को उसको दे दिया था? தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்படுவதற்கு परमेश्वर का भवन बनाने के लिए எந்த ஒரு ராஜ்யத்திலிருந்து எதிர்ப்பு வரக்கூடாது என்று சொல்லி वो कोई भी राज्य से कोई भी राज्य इसका सामना नहीं करना चाहिए था, इसलिए பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சார். पृथ्वी के सारे राज्य को उसको देकर आशीर्वाद किया था। இன்னைக்கு நீங்களும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது आज भी आप परमेश्वर को सेवा को करूंगा कर अपने आप को सौंपने का समय உங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார். आपका सारी जिंदगी का सारी समस्याओं को हमें परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल डालता है। இந்த தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்குண்டான எல்லா தடைகளையும் தேவன் மாற்றப்படுகிறார். इस परमेश्वर को सेवा करने के लिए हमारा सामने रखा हुआ सारी रुकावट को परमेश्वर ने बदल डालेगा। கோரேசை பார்த்து சொன்னார், कुसरू के बारे में परमेश्वर ने कहता है, நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலாலுமே செவ்வையாக்குவேன். मैं तेरे आगे जाके तेरे ऊंचे भूमि को सौरस करूंगा, வெண்கல கதவுகளை உடைப்பேன், पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, இரும்பு தாழ்பால்களை முறிப்பேன் என்று சொல்லி சொன்னார். लोहे के बेड़ों को टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। நீங்கள் இந்த தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒப்பு கொடுக்கும்போது आप भी इस परमेश्वर को और सेवा करूंगा कर हम समर्पित करने का समय உங்களுக்கு தெரிந்த நீங்க அடுத்த நபருக்கு எடுத்து சொல்லும்போது आपको जो जानता हुआ एक आदमी को आप तो परमेश्वर के बारे में बोलने का समय கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை மாற்றி போடுவார். प्रभु ने आपको जिंदगी का परिवार का सारी समस्या को वो बदल डालता है। எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? जितने लोग अपने आप को समर्पित करने वाला सौंपने वाला हालेलुया நாம ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें। हम उठकर खड़ा हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया आज का दिन के लिए धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर ने दिया हुआ आपके लिए आमीन। हम सेवाई करने का समय आप हमारा लिए वो सामने रखा हुआ हमें सामने वो सारे रुकावट को दूर करने के लिए हमें फारिस राजा कुसरू का हमें पृथ्वी के सारे राज्यों को उसका हाथ में दे दिया। हम इस वचन को
आमीन हम तो ध्यान किया था, अध्ययन किया था। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आप वचन के लिए, धन्यवाद अगुवाई के लिए, धन्यवाद आमीन आपको, हमको सारी परिस्थितियों को दूर कर कर, आमीन समस्या को दूर कर कर, रुकावट को दूर कर कर हमको आशीर्वाद करने के लिए आप तो आमीन सामर्थ्य परमेश्वर है। आपको इच्छा भी ये है कि हम आपको सेवकाई करें। हालेलुया। सारी नाश होने वाला और लोगों के लिए इस पवित्र मंदिर में लेके आने के लिए हम जब परिश्रम करते हैं उस समय हमारा सारी दुर्घटनाओं को, चिंताओं को, समस्याओं को, जीवन में रहने वाला सारी बीमारियों को दूर कर कर आमीन हालेलुया खोला हुआ फाटक को हमारा सामने रखने वाला परमेश्वर के बारे में हम लोग तो जान लिया है। इस वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए। धन्यवाद आज शब्द के लिए, शब्द के दिन में आपका पवित्र उस में बैठकर हमको आराधना कर आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको अनुग्रह किया। हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। दिल से हम तो आमीन, आभारी मन से हम तो आमीन आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन के लिए धन्यवाद, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हम तो परमेश्वर के लिए, हम तो नाश होने वाले लोगों के लिए, जैसा वो सुलेमान ने परमेश्वर ने विनती की आमीन हालेलुया, तेरी लोगों के लिए वो अगुवाई देने के लिए, अच्छा रीति चलाने के लिए मेरे को तो समझ दे कर वो तो अपना प्राण के लिए नहीं, वो दीर्घायु नहीं पूछा था, अपना शत्रुओं का आमीन जीवन को नहीं पूछा था, ताकि वो पूछा मैं तुम्हारे लोगों के लिए आमीन अगुवाई करें। आमीन हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आमीन। ऐसा तुम थी वो नहीं मांगा था, उस धन को भी देकर आमीन विवेक और समझ को भी देकर आप तो इतना तक यहाँ तक आशीर्वाद किया। उसके सामने ऐसा भी ऐसा राजा नहीं हो और उसके पीछे भी ऐसा सामर्थ्य राजा नहीं हो कर वचन पता रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको तो आज इस वचन के बारे में आप तो महसूस दिलाया। हम तो हमें हालेलुया सामर्थ्य होकर, सामर्थ्य पाकर हम प्रतिदिन प्रार्थना कर नाश होने वाला लोगों के लिए हम तो परमेश्वर के आमीन परमेश्वर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करके बहुत लोगों को आने वाला दिनों में इस जगह में लेके आकर उतार में अगुवाई चलने उनको उतार में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने हर एक ही को आमीन हालेलुया हम सामर्थ्य देने के लिए, बुद्धि ज्ञान समझ देने के लिए, स्वर्गीय समझ उतर कर आने के लिए, भरने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज का दिन आया हर एक को, परिवार को आमीन हालेलुया, जीवन को, जिंदगी को आपको परिवार आपको पवित्र हाथ में सौंप कर हम तो प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को आशीष दीजिए। आमीन हालेलुया। आमीन। स्वर्गीय स्थानों में आमीन जरकों को खोलकर आप तो आशीष उंडेलने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। सारी स्तुति आदर महिमा आपके देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सही भागीदार இன்றும் என்று நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आजकल युवान युग हमारे साथ बनी रहे। ஆமென். आमीन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह. जय मसीह। James.